हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिजीज के बारे में, रोग के बारे में। कौन से डिजीज होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, किसके द्वारा फैलते हैं और किसके द्वारा होते हैं, यानी कि कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। तो आज के सेशन में हम तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक ट्रिक के बेस पे याद रखेंगे, क्योंकि डिजीज बहुत सारी है तो उसको याद करते करते हम भूल भी जाएंगे। तो एक ट्रिक अपनाएंगे जिससे हमें सारी डिजीज याद रह जाए और कौन सी डिजीज किसके द्वारा होती है ये भी हम अच्छे से याद रख पाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट पेपर 2 और पेपर 1 आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, फरवरी में होगा, फरवरी 2026 में। तो अच्छे से तैयारी को कंटिन्यू करिए और जो लोग नहीं कर रहे थे तो अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम है, वो लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जो लोग एकदम स्थिर होकर के बैठे थे वो लोग भी स्टार्ट करते अपनी तैयारी को, क्योंकि फरवरी 2026 में सीटेट आपका पेपर होगा और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी सीटेट पेपर 2 के लिए, जिसमें आपको थ्योरी, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो जो लोग भी साइंस के लिए इधर उधर भटक रहे तो आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन डेली शाम 4 बजे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। हम पढ़ने वाले हैं डिजीज के बारे में, रोग के बारे में। तो पहला हम पढ़ेंगे प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज मतलब कि परजीवी से, परजीवी या परजीव से रोग। ठीक, परजीव रोग क्या होता है? तो पहला, इसको एक ट्रिक पे भी याद रखेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन से प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो प्रोटोजोआ से जो भी रोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए एंटी प्रोटोजोअल ड्रग लेते हैं। ठीक है, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग लेते हैं, दवा लेते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं? ठीक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है पायरिया, जिसे बोलते हैं पायरिया। ठीक, पायरिया। दूसरा होता है काला काला अजर या फिर काला ज्वर। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा मलेरिया, मलेरिया। ठीक, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक, अफ्रीकन निद्रा रोग। और डिसेंट्री, इसे बोलते हैं रेचिस। ठीक, तो ये आपके कौन से डिजीज हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज हैं। और ये ठीक कैसे होंगे? एंटी प्रोटोजोअल ड्रग लेने से ठीक होंगे। ठीक, तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे। प्यार का मारा हूँ सोने दे। ठीक, प्यार मतलब पायरिया, का मतलब काला ज्वर, मारा मतलब मलेरिया। हूँ को ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि हूँ का यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है। इसको, इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे हूँ यूज किए हैं। सोने दे मतलब स्लीपिंग सिकनेस, और ये दे मतलब डिसेंट्री। ठीक, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे कि पायरिया से यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले जितने भी डिजीज हैं इस लाइन में कंप्लीट हो जाए। ठीक, और यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जो पायरिया
पायरिया है और पेचिस है, ये वाटर से फैलते हैं। ठीक, पायरिया और डिसेंट्री, ये दोनों वाटर से फैलते हैं, यानी कि जल के माध्यम से फैलते हैं। लेकिन आपका काला ज्वर, मलेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों फैलते हैं किससे? मक्खी या मच्छर से। तो यहाँ पे मलेरिया आप सभी को पता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। ठीक, स्लीपिंग सिकनेस ये सीसी मक्खी से फैलता है। सीसी मक्खी, ठीक है, इसे सीसी मक्खी बोलते हैं, सीसी मक्खी। ठीक, सीसी मक्खी से फैलता है। और यहाँ पे काला जर जो है ये फैलता है सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। ठीक, ये तीनों याद रखेंगे क्योंकि पूछ देगा क्वेश्चन में कि काला जर, मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा, या फिर नाम बताइए कौन सी मक्खी के द्वारा फैलता है। तो ये पता होना चाहिए कि पायरिया और डिसेंट्री वाटर के थ्रू फैलता है, और ये जो मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस और काला जर, ये तीनों मक्खी के द्वारा फैलता है। ठीक, अब आ जाते हैं कि वायरल डिजीज क्या होते हैं। विषाणु द्वारा जो डिजीज फैलते हैं वो क्या क्या होते हैं? वायरल डिजीज यानी कि विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे। और विषाणु जनित जो रोग होते हैं वो हमारी बॉडी के, यानी कि शरीर के इंटरफेरोन, यहाँ पे इंग्लिश में भी इंटरफेरोन और हिंदी में भी इंटरफेरोन द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक, यानी कि जिसे भी विषाणु जनित रोग है वो हमारी बॉडी के ही इंटरफेरोन द्वारा ठीक किया जाता है। अब ये होते कौन से हैं? तो ये होते हैं रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब, फोबिया मतलब डर लगता है, हाइड्रो मतलब पानी से। ठीक है, तो जिसे भी रेबीज हो जाता है तो उसे पानी से डर लगता है, तो रेबीज बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोफोबिया। ठीक, मीजल्स, खसरा जिसे बोलते हैं, खसरा। ठीक, पोलियो, ठीक, एड्स आपको पता होगा, इसका फुल फॉर्म पूछ देगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर एड्स हो गया, और यहाँ पे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। ठीक, स्मॉल पॉक्स को चेचक बोलते हैं और चिकन पॉक्स को छोटी माता बोलते हैं, और इसे बोलते हैं चेचक। ठीक, और चिकनगुनिया। ठीक, फिर आप डेंगू, ठीक, जिसे डेंगी बोलते हैं या डेंगू बोलते हैं, डेंगी या डेंगू। ठीक,
भी हैं। ठीक, तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, और यहाँ पे 9 मम्स, जिसे बोलते हैं गलसुआ, 10 इन्फ्लुएंजा, ठीक, इसे भी इन्फ्लुएंजा ही बोलेंगे, इन्फ्लुएंजा, ठीक। 11 होगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो होगा ABCDE, ये हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस E, तो ये सभी हेपेटाइटिस में आ जाएंगे। ठीक, हिंदी में भी इसे हेपेटाइटिस ही बोलेंगे। तो ये सभी क्या है, वायरल डिजीज है। अब इनको हम ट्रिक पे कैसे याद रखेंगे, तो पहला हम ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक कौन सा अपनाएंगे, पहला ट्रिक कौन सा अपनाएंगे, R फॉर राम, ठीक है, राम जो होगा रेबीज और मीजल दोनों आ जाएगा, राम, ठीक, तो R फॉर रेबीज, M फॉर मीजल, फिर पोहे, पोलियो, एड मतलब पोहे और पोहे और स्मॉल चिकन देंगे। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे, राम, रेबीज, मतलब मीजल, पोहे मतलब पोलियो, और मतलब एड, स्मॉल मतलब स्मॉल पॉक्स, चिकन मतलब चिकन पॉक्स, और चिकन मतलब चिकनगुनिया, ठीक है, देंगे मतलब डेंगू। ठीक है, ऐसे इतना तो याद हो गया। ठीक, दूसरा ट्रिक क्या अपनाएंगे, दूसरा वाला ट्रिक अपनाएंगे कि मुंबई में फ्लू है। ठीक, मुंबई में फ्लू है। ठीक, यहाँ पे में हम बस ऐसे ही याद रखने के लिए है। ठीक, तो में का यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है। मुंबई मतलब मम्स, फ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा, है मतलब हेपेटाइटिस। ठीक, तो इस तरीके से याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो एड्स है और हेपेटाइटिस बी है, ये दोनों यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये दोनों यौन संक्रमण रोग हैं, यौन संक्रमण रोग। ठीक, यौन संक्रमण मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ठीक, तो ये दोनों को नोट करके लिख लेंगे। थर्ड, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक, जीवाणु जनित रोग कैसे ठीक होते हैं, तो ये ठीक होते हैं, ये एंटीबायोटिक द्वारा ठीक होते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन सी डिजीज होती है, तो पहला कौन सा होता है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, दूसरा टेटनस, तीसरा टाइफाइड, ठीक, लेप्रोसी, चौथा गोंगेरिया। ठीक, तो इसे बोलते हैं टीबी या फिर ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, टीबी। ठीक, टेटनस को हिंदी में भी टेटनस ही बोलेंगे, टाइफाइड को ही हिंदी में टाइफाइड बोलेंगे, टाइफाइड। लेप्रोसी
कुष्ठ रोग, ठीक। गोंगेरिया को गोंगेरिया ही बोलेंगे। अब यहाँ से एक हम ट्रिक लगाएंगे कि तू तेरा टाइम ले निकल, मतलब गो। तू तेरा टाइम ले निकल, निकल निकल यहाँ पे गो, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, टाइफाइड, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग और गोंगेरिया, ठीक। अब नेक्स्ट कौन से डिजीज हैं उसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, ये ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक से याद रखेंगे। तू तेरा टाइम ले निकल यानी कि गो। निकल इस तरीके से बोला गया है ताकि ये याद रखा जाए, ठीक। निकल मतलब यहाँ पे गो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं वोपिंग कफ, वोपिंग कफ या फिर पर्टूसिस, जिसे कुकुर खांसी बोलते हैं, कुकुर खांसी या पर्टूसिस। फिर कॉलेरा, इसे बोलते हैं हैजा, ठीक। नेक्स्ट है सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक। हिंदी में भी सिफिलिस ही बोलेंगे। डिप्थीरिया, जिसे डिप्थीरिया ही बोलेंगे, डिप्थीरिया। और प्लेग, इसे बोलेंगे प्लेग। नेक्स्ट निमोनिया, निमोनिया। इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक हम याद रखेंगे इस तरीके से। इसका ट्रिक हम याद रखेंगे, वो छोरा सेल्फिश, वो छोरा सेल्फिश यहाँ पे लिखेंगे है, ठीक। वो छोरा सेल्फिश है, दिल पागल नहीं, ठीक। दिल पागल नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। वो मतलब वोपिंग कफ, छोरा मतलब कॉलेरा, सेल्फिश मतलब सिफिलिस, है को यहाँ पे स्किप कर देंगे, दिल मतलब डिप्थीरिया, पागल मतलब प्लेग, नी मतलब निमोनिया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। और तीनों जो डिजीज हैं, प्रोटोजोआ से जो होने वाली डिजीज है, बैक्टीरिया से जो होने वाली डिजीज है और वायरस से जो होने वाली डिजीज है, तीनों को हम ट्रिक के थ्रू अच्छे से याद रख सकते हैं कि कौन सा डिजीज किसके थ्रू हो रहा है। तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिक के थ्रू हम याद रख सकते हैं। 3 ट्रिक है, तीनों को आप अच्छे से अगर याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद वायरस यानी कि विषाणु, फिर उसके बाद बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। तो तीनों ट्रिक को सीरियल वाइज से याद रख लेंगे, आपको इतनी सारी डिजीज एक ही बार में याद हो जाएंगी। उसमें कुछ आपको पहले में जो प्रोटोजोआ से हो रही है उसको आपको याद रख लेना है, कौन सी मक्खी से हो रहा है और कौन सा वाटर से हो रहा है। और कुछ जो सेकेंड यानी कि विषाणु से जो होने वाला रोग है उसमें हम देखेंगे कि कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। बस 1-2 पॉइंट इस तरीके से याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आज के लिए रहने देते हैं। डेली शाम 4 बजे आपको सेशन मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आपको टाइम पे मिल जाए। और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।